बहुत से तालिब इल्म बारहा ये पूछते रहते हैं कि इम्तिहान में कामयाबी का कोई मुजर्रब नुस्खा बतला दीजिए। और जब इम्तिहान का मौका आता है तो कोई पानी लेकर के आता है तो इस पर दम कर दीजिए, कोई कलम लेकर के आता है कि इस पर दम कर दीजिए। बहर सूरत हर इंसान की फ़िक्र और सोच अलग अलग होती है। तो हमारे अकाबिरीन ने इस सिलसिले में जो तरीक़ेकार बतलाया है उसको सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसके अंदर तालिब इल्म के सवाल का जवाब भी आ जाएगा। सबसे पहली सूरत तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमको कुरान मुक़द्दस के अंदर जो इरशाद फरमाया, सबसे पहली वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आई थी वो इक़रा थी कि पढ़ो। अब आज का अलमिया यह है कि हमारे तालिब इल्म उमूमन पढ़ाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बतौर ख़ास मुसलमान तबक़े के अंदर मुसलमान तालिब इल्म और मुसलमानों के बच्चों के दरमियान जो है पढ़ाई से बहुत दूरी होती जा रही है। और हमारे मुसलमान बच्चे या बच्चियाँ ये मोबाइल और दीगर इंटरनेट के अंदर पढ़ करके गेम्स वगैरह के खेलने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई से नाआशना हो जाते हैं। और फिर गैर अक़वाम की जो बच्चे होते हैं वो हमसे पढ़ाई में बाजी मार जाते हैं, हमारे बच्चों से। इसलिए सबसे पहली सूरत तो ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो। चाहे ये अल्लाह ने नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अल्लाह ने कहा कि पढ़ो। हम पढ़ाई में जिस एतबार से भी मेहनत और कोशिश करेंगे हमको हासिल हो जाएगा। यहाँ ये नहीं कि कहा गया कि इक़राउल कुरान, कि कुरान पढ़ो या हदीस पढ़ो। मुतलक अल्लाह ने कहा कि पढ़ो, गरचे इसके अंदर एक मखसूस हुक्म है कि आप इस तरीके से पढ़ो। तो हम उस हुक्म को अलग कर रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस को तो पढ़ने का हुक्म है ही कि कुरान पढ़िए, इससे तो किसी को सरोकार है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा हमको ये भी हुक्म दिया गया है कि तुम अगर दुनियावी चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो उसको भी पढ़ो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी तुम उसके ज़रिए अच्छी कर लो। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया ही पढ़ते हुए चले जाओ और आखिरत की फ़िक्र ना हो। तो हमको यहाँ पर पढ़ने का हुक्म है, लिहाजा हम दुनियावी तालीम अगर हासिल कर रहे हैं तो दुनिया की किताबें भी खूब अच्छी तरीके से हासिल करें और उसको पढ़े। और आखिरत की जो किताबें हमको बतलाई गई है, कुरान और हदीस वगैरह, और जो चीज़ ज़रूरियात दीन है उसको पढ़ने का भी हमको हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अब हमको ये सोचना चाहिए कि जो बार बार तालिब इल्म सवालात करते रहते हैं फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए तालिब इल्म सवाल करते रहते हैं कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई नुस्खा बतला दीजिए। तो अब इसका आसान और मुजर्रब वजीफ़ा ये हमारे उलमा ने नकल किया है। पहली सूरत तो मैं आपको ये बतला दूँ कि इम्तिहान में कामयाबी का असल नुस्खा और मुजर्रब नुस्खा और वजीफ़ा तो यही है कि उसके लिए दिल और जान से खूब मेहनत और तैयारी की जाए। आप जिस फील्ड की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके अंदर खूब लगन और मेहनत मशक्क़त के साथ पढ़िए। उसकी तमाम तरह जो तालीम है उस तमाम तर तालीम के ऊपर मेहनत कीजिए। जितनी नुकात है उन तमाम नुकात पर मेहनत मशक्क़त कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमको कहता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, वल्लदीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। ये सूरा अनकबूत की आयत है, पारा नंबर 21, आयत नंबर 69, 69 ये आयत नंबर है। हाफ़िज़ कुरान में अगर देखेंगे तो सफ़ा 3 पर 21वें पारे में मिलेगा। ये बहर सूरत ये तो पहली सूरत थी कि जिस लाइन की आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके अंदर मेहनत और मुशक्क़त आपको करना ज़रूरी है। दूसरी सूरत, उसके बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर में खूब इल्हा वज़ारी, आजज़ी, मस्कनत के साथ अल्लाह के सामने हमको हाथ उठा करके दुआ मांगना है।
रोना, गिड़गिड़ाना और अल्लाह के सामने छोटा बन करके आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रो धो करके उस इम्तिहान में कामयाबी के लिए हमको दुआ करना है। ये दूसरी सूरत है। अल्लाह ताला हमको कुरान मुक़द्दस के अंदर ये तालीम देता है, कहता है व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये आयत सूरह बकरा की है, पारा नंबर 2, आयत नंबर 186 186। ये सूरह बकरा दूसरे पारे के अंदर ये आयत है। फिर और दूसरी जगह अल्लाह ताला सूरह गाफिर के अंदर 23वें पारे में फरमाता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये इस तरीक़े से अल्लाह ताला हमको जो है हुक्म देता है। 24वें पारे के अंदर इस तरीक़े से हमको हुक्म दिया है सूरह गाफिर के आयत नंबर ये रब्बुकुम क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह गाफिर आयत नंबर 60 के अंदर है। इस तरीक़े से तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। ये सूरह नमल की आयत है, पारा नंबर 20, आयत नंबर 62 कि अल्लाह ताला के सामने खूब आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर भी ज़रूर सुनेगा। ये तो दूसरी सूरत थी। अब तीसरी सूरत ये कि साथ ही साथ ये दुआ करना और इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करना, दुआ करना। तीसरी सूरत ये कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद बिला नागा फजर की नमाज के बाद 150 मरतबा 150 150 मरतबा 150 मरतबा या अलीमों का विर्द किया जाए और ख़ासकर इम्तिहान के रोज़ इसकी कसरत रखी जाए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है आप इसको पढ़िए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी में मुफीद और मुआविन रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम जो है इसमें बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो या अलीमों का विर्द रखें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कुरान मुक़द्दस के अंदर है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा कि अल्लाह ताला से अपने इल्म की ज़्यादती की दुआ मांगे। ये सूरह ताहा पारा नंबर 16 आयत नंबर 114 की आयत है ये, इसलिए हमको अल्लाह ताला से दुआ करना है। और ये तो दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत हो गई। अब आगे ये कि इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास होने के लिए या नासिरू, अव्वल नंबर से पास होने के लिए या नासिरो 21 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े, मगर मेहनत से इल्म में गफलत न करे कि तदबीर करना भी ज़रूरी है और फिर उसके लिए मेहनत भी शर्त है। चुनांचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो एक किताब है अमलियात और तावीज़ात के शरई अहकाम, उसमें सय्यदी हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि इम्तिहान हज़रत ने फरमाया कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए रोज़ाना या अलीमो 150 बार फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करो और इम्तिहान के रोज़ उसकी कसरत रखो, यानी खूब ज़्यादा पढ़ा करो। इसके आसान अमलियात के सफ़ा 150 पर इसको नकल किया है बहवाला मलफूज़ात अशरफिया। और फतवा बिनौरिया टाउन के अंदर भी एक फ़तवा जो फतवा नंबर है 19,402, उसके अंदर भी इसको नकल किया है। मुजर्रबात सिद्दीक व अबरार में सफ़ा 184 पर भी इसको नकल किया है। और इस तरीक़े से अहम मसाइल उसकी 10वीं जिल्द किताबुल ईमान वल अक़ाइद सफ़ा नंबर 55 इम्तिहान में कामयाबी का मुजर्रब नुस्खा मसला नंबर 21, उसके अंदर भी इसको नकल किया है। लिहाजा तालिब इल्म को चाहिए कि खूब कसरत से मेहनत भी करे। पहली सूरत मेहनत, पहला काम तालिब इल्म का मेहनत है।
दूसरा काम, तालिब इल्म का जिस फ़न के लिए आप मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला से आजिज़ी और इंकिसारी करके दुआ करना। तीसरी सूरत ये है कि जो या अलीमों का विर्द है वो फजर की नमाज के बाद रोज़ाना बिला नागा 150 मरतबा पढ़िए। इम्तिहान में कामयाबी के लिए चौथी सूरत, इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए या नासिरो हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़िए और मेहनत को जारी रखिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप इम्तिहान में पूरे कामयाब होंगे। ये ख्वाह लड़की हो या लड़का, जो कोई भी इस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह उसके लिए नफ़ा बख्श साबित होगा।